नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन, हमारा जो उन्वान चल रहा है सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, मकाम और अज़मत है। इस सिलसिले के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आदिल और साहिब फ़जीलत सहाबा इकराम में शुमार किया। आप उन जी कदर जी बुलंद सहाबा इकराम में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने ख़ास फ़जीलत, मकाम, शर्फ़ अता किया। अगर आपकी इमारत को देखा जाए या आपकी खिलाफत के सिलसिले में तारीख़ का मुताला किया जाए तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन में से भी मुख्तलिफ़ अहादीस हमारे सामने आती हैं, जिनमें से एक फरमाया अल-अइम्मतु मिन कुरैशिन, इमारत और खिलाफत के मामले में जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी कबीले हैं, अल्लाह ताला ने उन तमाम कबाइल और अक़वाम में से कुरैश को फ़जीलत अता की कि अगर आप खलीफा या अमीर मुंतखब करेंगे तो उन कुरैश में से किसी को अपना सरदार, खलीफा या अमीर मुकर्रर करेंगे, उसे फ़जीलत अता की। इसी तरह अगर हम देखें दूसरी चीज़ कि कुरैश के अंदर ऐसे अफराद भी हैं कि जो बाद में इस्लाम लाए, ईमान लाए, उनके बारे में भी अहादीस मरवी हैं कि जो ईमान से पहले मकाम मर्तबे वाले थे, साहिब फ़जीलत लोग थे कुरैश के, उनके मकाम और फ़जीलत को बरकरार रखा गया। इसी तरह उनकी अज़मत और रिफ़त को इस्लाम लाने के बाद भी मुक़द्दम, आला और अरफ़ा रखा गया। इस्लाम लाने के बाद उनके शान, मकाम, अज़मत के अंदर कोई कमी नहीं आई। अल्लाह ताला ने जैसे वो जाहिलियत के ज़माने में अगर अपने कौम कबीले के अंदर उन्हें अहमियत, मकाम हासिल था, तो इस्लाम लाने के बाद भी उन्हें मकाम और हैसियत इस्लाम ने दी है। उनकी शान में, उनके मकाम में कोई कमी नहीं की गई, बल्कि उनकी अज़मत और रिफ़त को उसी तरह बुलंद किया गया, बल्कि उससे बढ़कर उन्हें इज़्ज़त दी गई। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्हें इस्लाम की सूझबूझ हो, इस्लाम के मफ़ाहिम को, इस्लाम के मानी को, इस्लाम की हकीकत को समझकर उस पर अमल पैरा हूँ। इसी तरह अगर देखा जाए तो कुरैश में से भी बनु उमैया को बड़ी अहमियत हासिल है। जितने कुरैशी कबीले थे उनके अंदर बनु उमैया का मकाम भी एक अहम कबीले की तरह था। यानी कुरैश के जितनी भी लड़ियाँ हैं उनके अंदर बनु उमैया एक ऐसा नुमाया ख़ानदान था कि जिस ख़ानदान को बड़ी अहमियत हासिल थी। और हज़रत अमीर मुआविया को अगर देखा जाए तो आप बनु उमैया में से एक अहम तरीन शख्सियत थे। आपके लिए बनु उमैया के अंदर एक मकाम, मर्तबा और बहुत बड़ा एजाज़ था कि आपके वालिद कुरैश के सरदार रहे, आपके वालिद कुरैश के सरबराह रहे, आप अमीर मक्का रहे, मक्के की सल्तनत के हाकिम थे। फिर जब आपको सहाबियत का मकाम मिला तो ये मकाम भी बहुत बड़ा मकाम है। इस्लाम के अंदर सहाबियत के मकाम को बहुत बड़ा मकाम समझा जाता है और इसे बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर एक बदवी आदमी को लाया गया कि ये वो बंदा है कि जो हिजू करता है, अशार के अंदर अंसार की तनकीस करता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे बुलाया और बुलाने के बाद बताया कि हिजू करने का, इसी तरह किसी कौम की तनकीद करने का हम सज़ा देते हैं। हम उसके लिए एक निज़ाम कायम किया हुआ है, जो उसकी पकड़ की जाती है, उसे सख्ती के साथ निमटा जाता है। तो फिर उसके बाद पता चला कि ये आदमी, ये बदवी
صحابی ہے، اسے صحابیت کا مقام حاصل ہے۔ آپ نے پھر اس کے بارے میں رائے لی، معلوم کیا کہ واقعی ان کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہے، تو بتایا گیا جی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی صحابیت کی وجہ سے، حضور سے ملاقات کی وجہ سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہم آپ کو یہ سزا نہیں دیتے، کیونکہ یہ نسبت، یہ مقام صحابیت، یہ ملاقات کا سبب، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، بلکہ آج تک جس دور کے اندر بھی جتنے بھی حکمران آئے، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کو وہ مقام دیا جو کسی اور جماعت کو آج تک نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شرف انبیاء کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کو دیا، وہ مقام کسی اور کو نہیں مل سکا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا مقام اسلام سے پہلے بھی بنو امیہ کے اندر نمایاں تھا۔ آپ کی شخصیت اس وقت بھی ذی قدر عالی مقام تھی، اسلام لانے کے بعد بھی آپ کا مقام اس سے بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت، شان، مقام عطا کیا۔ صحابیت کی وجہ سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کو، آپ کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ داری کو، آپ کے بنو امیہ میں سے ہونے کو، اسی طرح قریش میں سے آپ کے ہونے کو، جو شرف، فضیلت، جو روایات ملتی ہیں، ہمیں اس کی عزت کرنے والا بنائے، ہمیں ان کی تکریم کرنے والا بنائے۔